My name is Ikra Khalil from BS Botany. Now I will discuss the two topics. First is regulation of animal research and second is veterinary medicine, its benefits for both animals and human. My first topic of presentation is regulation of animal research. Research, word research क्या होता है? Research come from two words. One is re and second is search. Mean बार बार सर्च करना, फाइंड आउट करना किसी चीज़ को. एनिमल रिसर्च इज़ हेवली रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड. एनिमल रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है. एनिमल वेलफेयर एक्ट. द एनिमल वेलफेयर एक्ट इज़ द ओनली फेडरल law made by federal government that regulates the treatment of animal in research. जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं उनकी ट्रीटमेंट को कंट्रोल करता है. उसे एनिमल वेलफेयर एक्ट कहते हैं. एनिमल्स यूज़ फॉर रिसर्च मीन कितने एनिमल्स जो हैं हम रिसर्च में यूज़ कर चुके हैं. बिटवीन 17 मिलियन एंड 22 मिलियन एनिमल्स आर एस्टिमेटेड. अंदाज़ा लगाया गया है कि ये यूज़ होते हैं किस में, रिसर्च में. अबाउट 85% ऑफ दीज आर. इनमें से 17 और 22 मिलियन के दरमियान जो यूज़ होते हैं उनमें से 85% जो हैं वो रैट्स एंड माइस हैं और लेस दैन 2% जो हैं वो कैट्स एंड डॉग्स हैं. मीन मेजॉरिटी जो है वो रैट्स और माइस की है और माइनॉरिटी में जो है वो कैट्स और डॉग आ जाते हैं. नेक्स्ट 3 R's ऑफ एनिमल रिसर्च. अब R's क्या होते हैं? R's स्टैंड फॉर रिडक्शन, किसी चीज़ को कम करना, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर देना, एंड रिफाइनमेंट, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करके बेहतर कंडीशन में लेके आना उसे. First is reduction. The number of higher species such as cats, dogs and primates. Mean number of higher species ऐसी species जिनकी हमारी environment में बहुत ज़्यादा तादाद है. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि कंपटीशन होता है, प्रीडेशन होता है. प्रीडेटर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही प्रे को जो है वो ईट करेंगे और इसकी वजह से प्रे के नंबर तो कम हो जाएंगे. प्री के नंबर कम हो जाएंगे, तादाद कम हो जाएगी प्री की. इस वजह से जो है वो हायर स्पीशीज़ जो हैं उन्हें रिड्यूस किया जाता है. और इसकी एग्जांपल आ जाती हैं कैट्स, डॉग्स. कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए और प्राइमेट्स जिनमें आ जाते हैं ह्यूमन, एपीस और मंकीज़. नेक्स्ट इज़ रिप्लेसमेंट. एनिमल्स विद अल्टरनेटिव मॉडल्स वेन एवर पॉसिबल. अल्टरनेटिव मॉडल्स इसकी वजह से जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है ज़्यादा डिजीज़ के अबाउट. इसमें रिप्लेसमेंट की जाती है, एक की दूसरे से तब्दील किया जाता है. थर्ड इज़ रिफाइनमेंट. टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट आर डन टू इंश्योर द मोस्ट ह्यूमन कंडीशंस पॉसिबल. इसमें टेस्ट और एक्सपेरिमेंट जो हैं वो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए जाते हैं. नेक्स्ट वेटरनरी मेडिसिन. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स. ये एक ब्रांच है किसकी? मेडिसिन्स की, और इम्पोर्टेंट ब्रांच है. डेट डील्स विद द प्रिवेंशन मीन स्टॉप करना किसी चीज़ को, कंट्रोल, डायग्नोस करना मीन आइडेंटिफाई करना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड इंजरीज इन एनिमल्स में मीन ये एनिमल्स जो हैं उनमें जो डिजीज़ हो जाती हैं उन्हें पहले ये प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है, आइडेंटिफाई करती है और फिर उसे ट्रीट भी कर देती है. ये ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की. नेक्स्ट वेटरनरी मेडिसिन की बेनिफिट्स. फर्स्ट है एनिमल्स के लिए. इनमें आ जाते हैं वेटरनेरियंस जो हैं वो वेटरनरी सर्जन्स होते हैं जो कि एनिमल्स की ट्रीटमेंट करते हैं. उसके बाद फार्मर्स एंड पेट ओनर्स, इन्हें ज़रूरत होती है वेटरनरी मेडिसिन की टू कीप देयर एनिमल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. These products prevent and cure sickness in these animals and reduce pain. यही बेनिफिट है वेटरनरी मेडिसिन का कि ये प्रिवेंट करती हैं वेटरनरी मेडिसिन और क्योर करती हैं डिजीज़ को, सिकनेस को एनिमल्स में. नेक्स्ट इज़
बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन, वेटरनरी मेडिसिन के बेनिफिट्स आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। वेटरनरी मेडिसिन इम्पैक्ट पीपल, जैसा कि वेटरनरी मेडिसिन की वजह से एनिमल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होते हैं, इसी तरह जो है ह्यूमन के लिए भी बहुत सारे हैं। इसमें आ जाता है कि इम्पैक्ट पीपल इन अ पॉजिटिव वे बाय प्रोटेक्टिंग अस, हमें महफूज रखती हैं, हमें बचाती हैं फ्रॉम डेंजरस फूड बोर्न पैथोजन से। फूड बोर्न पैथोजन जो है वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करती हैं, ये जो हैं डेंजरस पैथोजेंस होती हैं और बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करती हैं ह्यूमन में। इनकी एग्जांपल एक ले लें कि जैसे ई कोलाई जो है वो ह्यूमन में फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, इसी तरह की बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा भी। आगे आ जाता है कि दे कैन ऑल्सो रिड्यूस द इंडिविजुअल कैचिंग डिजीज़। ये जो वेटरनरी मेडिसिन होती हैं ये हमें फूड बोर्न डिजीज़ से भी बचाती हैं, फूड बोर्न पैथोजन से भी बचाती हैं, और उसके बाद ये हमें रेबीज़ एक जो है डेंजरस डिजीज़ है जो कि बाइट से इन्फेक्शियस जो है ना, ऐसे एनिमल्स जो कि मैड हों, जैसा कि हो गया डॉग्स हो गए इसमें, और बैट्स हो गए, बैट्स इनकी बाइट की वजह से ना ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है और ये डिजीज़, और इसका जो है ना इसकी ट्रीटमेंट में भी जो है वेटरनरी मेडिसिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। नाउ आई विल समराइज माई टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।